आपको चमत्कार दिखाने के बाद और आपको लूट कर चले जाते हैं, कहते हैं हम आप ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखिएगा ऐसा कुछ नहीं। और आपको बता दें कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। और ये नहीं कि मैंने एक एप्लीकेशन दी और मुझे पास कर दिया गया, वहाँ पे ऑडिशन देनी पड़ती है और जजेस बैठे होते हैं, वो पास करते हैं। क्योंकि सिर्फ मैजिक दिखाना, मनोरंजन करना, उसके साथ क्या मैसेज देते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, राष्ट्रीय एकता, और जो हमें आपस में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, ये सारा संदेश दिया जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा। सर आप थोड़ा सा सामने की आ जाइए, चाहे कोई भी बेटा। इस बॉल ये आपको देखना है, ये बॉल कौन से रंग के, सिंपल बॉल, वहमी नहीं होना चाहिए। वहम जो होता है उसका इलाज कोई नहीं होता, सिंपल बॉल एक सिंपल बॉल है। तो अपनी जगह बैठ जाइए, ये हाथ खाली, ये हमारे हाथ में एक बॉल। अभी ध्यान से देखना, रेडी, 1 2, कितनी बॉल होगी? 2। ये देखिए, एक और एक, 2, एक से 2 बॉल बन गई। तो ध्यान से देखना, आपको एक बॉल इधर, अब दोनों बॉल एक हाथ में, रेडी एंड गो, बॉल इधर। फिर ध्यान से देखिएगा, एक बॉल फिर इधर, एक बॉल फिर इधर, दोनों बॉल एक हाथ में लेकर, रेडी एंड गो, फिर बॉल इधर। अभी फिर से देखना। आपका नाम क्या बेटा? सावन। देखो, आपने बोला बॉल जेब से निकाल लिया, तो इधर दीजिए। अभी आपको देखना, बॉल जेब से नहीं निकालेंगे हम, आपके नाक से भी निकाल सकते बॉल फिर गए। देखिएगा, 2 बॉल फिर इधर, एक बॉल फिर इधर। अभी आपको देखना कितनी बॉल हमारे हाथ में, 3। अब कितनी हो गई? 4। फिर से देखिए, 3। फिर से देखिएगा, 4। क्या कहाँ से निकाली है? अब कोट उतार दूं, फिर विश्वास आ जाएगा बेटा। बॉल लोग ऐसे ट्रिक दिखाते हैं आपको, जैसे कि 2 इधर और अभी 3 इधर, 5 करवाने के चक्कर में उन ढोंगियों को दे देते, लेकर भाग जाते, किसी के पास कुछ नहीं होता। अगर ऐसी कोई शक्तियां होती तो बड़े बड़े बाबा लोग जेल में नहीं पड़े होते। अगर ऐसी कोई शक्तियां होती तो हमें एक जादू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर पे बैठे नोट बनाते जी। समझ लो मेरी बात जी। और दुनिया में कोई गरीबी ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जादू होता ही नहीं है, कोई मंत्र नहीं होता है, सिर्फ हमें लूटा जाता है, हमें लूट कर चले जाते हैं, हम हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाते उनको। तो नेक्स्ट आइटम आपको देखिएगा। कुछ लोग हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़वाने में हम आजादी खाली में पहुंचते हैं। सबसे बड़ा मंदिर होता है जहाँ पे काबिल इंसान बनता है, जहाँ पे हर धर्म हर मजहब के लोग पढ़ते, किसी भेदभाव नहीं होता। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। आपको सिर्फ ये बताना कितने मीटर है, ये रोकनी है। ये क्या हमारे देश के वो लोग हैं जिनको कुछ लोगों ने आपस में बांट दिया, किसी को मुसलमान, किसी को सिख और किसी को ईसाई, इसी भाई। और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन सी जाति के पाँव हैं, बताओ, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। हम इंसानों में जातियां क्यों हैं? अगर किसी पक्षी का पाँव, यानी कि हाथी का या घोड़े का, और या किसी जानवर, और आपसे पूछा जाए बताइए किसका, पक्षी का है या किसी जानवर का है, बता देंगे आप? तो इंसान की कोई जाति नहीं होती, तो इंसानी से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। तो 3 गर्ल्स बैठाइए अपने हाथ में। तो बेटा ये और ये ग्रीन, अलग अलग 3 रुमाल है आपके हाथ में। तो हमने उनकी तरह बटना नहीं है, एक साथ लेना है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। एक रुमाल पाइप के अंदर, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जोर से बोलिए, हम सब एक हैं। बोलो, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एकता हमारी ताकत है। एकता हमारी ताकत है। फिर से बोलिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एकता हमारी ताकत है। एकता हमारी ताकत है। आपको देखना है, तीनों रुमाल एक पाइप के अंदर डाल दिए हमने, कोई चीटिंग तो नहीं की। फिर से बोलिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एकता हमारी ताकत है। बेटा इसको खोल के देखो, सबको दिखाओ। फिर से बोलिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब एक हैं। हम एकता हमारी ताकत रुमाल है। इसके अंदर तो नहीं है कोई। जो रुमाल अलग अलग डाले थे, आप ऐसे मिलकर रहेंगे क्या?
नहीं, ऐसे नहीं मिलके रहेंगे। अगर ऐसे मिलके रहेंगे तो कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो आप पे क्लास लगाएंगे, कहेगा 3 रुमाल और ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर हमने 3 रुमाल डाले। आपको बताना कितने रुमाल डालें? 3। तो नहीं रखे रुमाल, ये बॉक्स ये बदल चुका है, ये भी बदल चुका है। दो तरफ से नीचे वाला खोलो जी, नीचे वाला खोल दो। अरे ढक्कन खोल दीजिए। तो आप लोगों से मैंने क्या चीटिंग की, क्या चालाकी की, बताएंगे आप बता रहे कुछ? देखिए आप कुछ बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके जैसे दोस्त बन जाए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारा अच्छा साथ दे रहे हैं। ना कोई बात। तो बेटा क्या इसमें नीचे वो थे, ऑरेंज नीचे। ठीक, आप डबल इधर आएंगे आप। पहले तो ये चेक कीजिए, खाली है, और अब ये चेक कीजिए, ये भी खाली है। अब इसमें रुमाल निकालिए, ऊपर हाथ डालिए, डालो बेटा डालो, डरो मत, खाली है। किसी शायर ने शेर किया है कि तुम्हारे हर सितम पे मुस्कुराना हमको आता है, तुम्हारे हर सितम पे मुस्कुराना हमको आता है, लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। ये हमारे पास कुछ अखबार हैं, 1 2 3 4 5। अभी आपको देखना है इनकी हम क्या करेंगे, कौन बनाएंगे। ऐसे कौन बनाने के बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, बोलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये मंत्र पढ़ने के बाद ये मंत्र 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने क्लैपिंग करनी है, ठीक है? क्लैपिंग सुर ताल के साथ करेंगे। मंत्र कहाँ गया? दोनों इकट्ठे। मंत्र की हमारी दोनों का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटा बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये सब अपना फर्ज निभाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अपना फर्ज निभाओ। ये अपने घर घर पहुंचाना है। कोई भी मंत्र, कोई भी मेरे पास अगर ऐसी शक्ति होती तो मैं घर पे बैठा फैक्ट्री बना लेता, मुझे जादू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ध्यान से देना, बहुत अच्छा संदेश है। ये एक रोप है बेजान, ये बेजान रस्सी है, इसको हम जैसे कहते हैं वैसे ही करती है। इसको बोलेंगे चलो नीचे चली जाओ, चलो नीचे चली जाओ, गई। इधर से भी जब भी इसको बोलेंगे नीचे चली जाती है, और इसको जब भी बोलेंगे खड़ी हो जाओ तो ये सीधी भी खड़ी हो जाती है। और इसको बोलेंगे चलो नीचे तो नीचे चली जाती है। आप लोगों से गुजारिश है, जैसे ये रस्सी, ध्यान से सुनिए, जैसे ये रस्सी मेरे कहे अनुसार चलती है, आप लोगों से गुजारिश है आप भी हमेशा अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार चलेंगे, अपने टीचर स्टाफ के कहे अनुसार चलेंगे। और खास करके बेटियों से गुजारिश है, मेरी लड़कियों से गुजारिश है कि बेटा आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिस कदम से आपके माता पिता का सर शर्म से झुक जाए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। माँ दुनिया वाले हो, पंजाबी समझते हो कि माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले हो, माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले हो। माँ बिना जग कुप्पा हनेरा, माँ बिना जग कुप्पा हनेरा, सुनना दिसदा चार चुफेरा, खो लेंदे टुक कांव दुनिया वाले हो। माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले हो। पर किसी ने बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो बाप के बारे में और माँ के बारे में, दोनों के बारे में किसी ने बहुत अच्छा लिखा, ध्यान से सुनिए कि माँ एक ऐसा बैंक है, माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर दुख और तकलीफ जमा कर सकते हो। माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप
हर दुख और तकलीफ जमा कर सकते हो। और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो बैलेंस ना होते हुए भी आपकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करते जी। बाप वो ताड़ी बजाओ। अगर आपने कुछ लोग बेटियों को जन्म से पहले मरवा देते हैं और कुछ लोग बेटियों को बचा लेते हैं और पढ़ाते नहीं, और जो नहीं पढ़ाते क्या हश्र होता है। जैसे ये एक बेटी है, इसको पढ़ाते नहीं इसके मम्मी पापा, उनकी सोच होती है क्या कि बेटी को क्या पढ़ा के करेंगे। बेटी तो पराया धन होती है, धन तो खर्च हो जाता है लेकिन बेटी तो वो धन होती है जो कभी खर्च नहीं होता। कहते हैं बेटा पढ़ता तो सिर्फ एक ही परिवार पढ़ता है, बेटा पढ़ता तो सिर्फ एक ही परिवार पढ़ता है, अगर बेटी पढ़ती तो पूरा संसार पढ़ता है, पूरी दुनिया पढ़ती है। तो देखिए एक परिवार के अंदर इस लड़की को पढ़ाते नहीं और इसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद लड़की जाती है ससुराल, ये इसकी ससुराल है, ठीक है। लड़की कहाँ जाएगी बेटा बताओ? ससुराल चलिए। इसमें क्या है, खाली है, अच्छी तरह चेक करो। तो जब नई नई शादी होती है, कभी ससुराल कभी मायके कभी ससुराल, तो अब लड़की जाएगी मायके, लड़की कभी मायके कभी ससुराल, कभी मायके कभी ससुराल, कभी मायके और लास्ट में ससुराल। मगर कुछ समय बाद इस लड़की को तंग परेशान करना शुरू कर देते हैं। कहते तो अनपढ़ है, तेरे को बात करने की तमीज नहीं है, हमारे घर में गेस्ट आ गया, चाय कैसे पूछना, पानी कैसे पूछना, हमको बिल्कुल अकल नहीं। तो एक दिन सिर को कमरे में बंद करते, जलाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार कि हमारे भारत का इतिहास कहता है कि जब किसी औरत का पति मर जाता था उसको जिंदा जला दिया जाता था। लड़की कहाँ चली? मम्मी पापा का देखो बेटा आ गई उसमें, चलो जाकर कहती है मम्मी पापा अगर आपने मुझे पढ़ाया होता तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें टाइम कितना है? 12:25 हो गए। तो आपको देखना है, सर बता रहे हैं 12:25। सर आपको टाइम देखना आता है? सर आता है आपको? आ जाए और ऐसे चमत्कार आपको दिखाए, आपको बोल दे जैसे मैंने घड़ी का टाइम चेंज कर दिया, उसी प्रकार आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपकी माला माल कर देंगे। अब फटाफट ढोंगी के पास चले जाओगे और आपके पैसे ले जाओगे और वो लेकर भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू मंत्र नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई है, चलाकी है, नजर का धोखा है और कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस से बगैर कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप पढ़ते हो ना, पढ़ने के बाद एग्जाम देते हो नहीं बोल सकते, समझो बेटा मेरी बात। तो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, सर आपकी घड़ी ने गलत बताया, तो सर आप भी चेक कीजिए, आप भी आइए। आज कोई भी टीचर प्लीज आएंगे। यह सबसे छोटी या उससे बड़ी और ये सबसे छोटी है ना, और ये वाली इससे बड़ी और ये सबसे बड़ी, ठीक है। आप लोग बता सकते ऊपर चली कितनी बन गई है? 4 और अब कितनी बन गई? 5 अब कितनी बन गई? 6। इनको अब बताइए इनमें से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी? ये वाली या ये वाली या ये वाली, कौन सी बड़ी? बराबर है ये। फिर से देखिए सर, आप चेक कीजिए, ये छोटी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। रबड़ है ये? सर खींचिए कर है ये रबड़ है? ये रबड़ नहीं सर, आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं हुई तो मैं करके सर आप एक बार जा रहा हूँ कि आप भर में ना रहें। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो आप सोचेंगे जादूगर के पास कोई शक्ति थी, तो उसके पास कोई मंत्र था, उसने छोटी बड़ी रस्सियों को बराबर कर दिया। तो मैंने कैसे किया, ध्यान से देखिए। इस रस्सी को पकड़ा, ऊपर लगाया यहाँ पे, उसके बाद दूसरी रस्सी को पकड़ा, इधर लगा दिया, फिर जो तीसरे वाली रस्सी यहाँ पकड़ा और इधर लगा दिया। उसके बाद तीनों रस्सियों को ऐसे पकड़ के खींच दिया। और मैंने आपको जो चीटिंग थी वो नहीं पता चलने दी, यहाँ पे मैंने हाथ उठा के नहीं दिखाया। अगर हाथ उठा के दिखाता तो चीटिंग नजर आती। ये 2 रस्सियाँ ऐसे थी, इस प्रकार थी, और ये तीसरी रस्सी मैंने यहाँ रखी हुई थी। मैंने सबसे पहले ये बराबर वाली रस्सी थी पूरी, इसको दिखाया, उसके बाद बड़ी चालाकी से बड़ी होशियारी से इसको यहीं छोड़ दिया और 2 पकड़ लिया इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, यही जादू है, कोई जादू मंत्र नहीं होता, आपको पहले भी बताया। कुछ लोग ढोंगियों से आपने बचना है, इसीलिए ये प्रोग्राम दिखाए जाते हैं कि आप अंधविश्वास से दूर रहें, आप किसी के धोखे में ना आए, आप किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। यही मेरा एक आपको संदेश था। और जैसे आपको बताया राष्ट्रीय एकता, हम सब मिलकर रहेंगे, ना हम कभी जातियों में बटेंगे ना मजहब में बटेंगे, ठीक है।
सबसे बड़ा मंदिर स्कूल होता है। अंकल जी एक और मस्जिद बता दो। अंकल जी की ना बेटा, नो बेटा। बोल वाला नहीं। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया आपको, और भी जो भी आपको अच्छा लगा उसको ग्रहण करना है। अगर कोई बुरा लगा तो हमें बताइए, ताकि ऐसी गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि ऐसी गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि कोई भी कलाकार घर से नहीं कलाकार बनता, ऑडियंस ही कलाकार बनाती है, ऑडियंस ही हीरो और ऑडियंस ही हीरो बनाती है। अगर कुछ ऐसी कमी लगी हो तो आप बताइएगा। बढ़िया लगा प्रोग्राम? तो इसी के साथ हमारा आज का मैच समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले आपके नाम पर एक शेर बोलेंगे कि कदम कदम पर तुम चलो, कदम कदम पर तुम चलो, हर कदम तुम्हारे करीब हो, जिंदगी में कम कभी ऐसा तुम्हारा नसीब हो। ऐसा तुम्हारा नसीब हो। आप सभी को जादूगर जगदेव अलार्म की तरफ से चलो सर। आज शिवालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बादशाही बाग में मैजिक शो दिखाया गया, जो जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से हर विद्यालय में ये मैजिक शो किया जा रहा है, और सभी बच्चों ने बड़े ध्यानपूर्वक ये मैजिक शो का लुत्फ़ उठाया। और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और ये हमारा